डीआरएम साहब, हम आपको एक हरियाणा की डिजिटल लैंड रिकॉर्ड की वेबसाइट दिखाते हैं। मैं जो आपकी रेलवे की दीवार को गलत बता रहा हूँ वो बेवजह और बिना सबूत के नहीं बता रहा हूँ। आप देखें कि इस वेबसाइट पे पूरी तरह की जानकारी मिलती है। आप इसमें देखेंगे लिखा हुआ भी है वन मैप हरियाणा एंड इंटीग्रेटेड एंड मोस्ट डिटेल्ड GIS map of Haryana state for citizen, business and government departments। अब आप इसके मेनू पे जाएंगे, ये एप्लीकेशंस पर इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसकी एप्लीकेशंस खुलती हैं। एप्लीकेशंस में ये सबसे पहले वाला इसको चुनेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है डिजिटल लैंड रिकॉर्ड हरियाणा। ये हरियाणा सरकार की ही एक वेबसाइट है। ये देखेंगे आप सैटेलाइट के थ्रू पूरा हरियाणा इसमें दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या चीज़ स्पेशल आपने देखनी है उसके लिए यहाँ मेन्यू दिया गया है। आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे, सर्च ओनर्स बाय खसरा पे क्लिक करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे गुरुग्राम। आप देखेंगे ये लाल रंग का मार्का आ गया है जो कि ग्रुप पूरे गुरुग्राम के लिए है, लेकिन हमें गुरुग्राम का नहीं चाहिए पूरे का। हमें गुरुग्राम में जितनी भी तहसील है उनमें से गुरुग्राम तहसील का चाहिए। अब देखेंगे आप दूसरा एक नक्शा वहाँ बन गया है लाल रंग का। अब हमें इसमें पूरी तहसील का नहीं चाहिए, हमारे गांव का चाहिए, तो इसमें हम चुनेंगे सराय अलावर्दी गांव। ये देखेंगे आप सराय अलावर्दी का नक्शा उसमें बन गया लाल रंग से। और अब सराय अलावर्दी के बाद भी हम एक ख़ास मुरब्बा चुनेंगे, मुस्तकिल भी बोलते हैं इसको, मुरब्बा 0, जो कि हमें देखने में आसानी करेगा। ये सभी 0 मुरब्बे के हैं और ये ज़्यादातर रास्तों से संबंधित हैं। रास्ते या जो पंचायती लैंड है उससे संबंधित है। इसको हम जूम करके प्लस पे क्लिक करके इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब आप इसमें देखेंगे, इसमें ये गांव की आबादी है। ये बीच में रेलवे की देख लेंगे, ये लाल निशान जो दिख रहे हैं आपको दोनों तरफ रेलवे लाइन की साइड में, ये रेलवे लाइन की ज़मीन है। और उसके बाद ये रोड की, ये भी लाल रंग की दिख रही है। मैं इसको और बड़ा करता हूँ थोड़ा। अब जो है आप ये बड़ा होने के बाद आप देख सकते हो भले ही प्रकार से। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सर कि ये आपका जो ट्रैक है जहाँ गाड़ियाँ लोड होती हैं वो मेन पटरी से अलग है, और जहाँ आके इंजन अपनी लाइन चेंज करता है वो आपकी ये रोड की ज़मीन में भी आ रखी है लास्ट में एक पटरी कम से कम। मैं दूसरी तरफ के लिए कुछ नहीं कहूँगा,
कि आपकी हद कहाँ और किसके यहाँ तक जा रही है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे ये जो है अंडरपास, अब मैं आपको दिखाता हूँ अंडरपास। ये आप देखेंगे जहाँ ये जो आपकी रोड के बीच में टेढ़ी दीवार दिखाई दे रही है, ये पहले आपकी ज़मीन के अंदर थी उस तरफ, और इसके सामने ही अंडरपास भी है। और थोड़ा मैं क्लोज कर देता हूँ, ये देखिए, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये अंडरपास आपका आधा आपकी ज़मीन में है और इसके आधा इधर ये प्राइवेट बिल्डर की लैंड है। मैं अभी आपको इस लैंड का खसरा नंबर डाल के दिखाऊंगा कि इसकी हद कहाँ तक है, अलग से रास्ते की दिखाऊंगा आपको डाल के, रेलवे लाइन की दिखाऊंगा और गांव की भी दिखाऊंगा। अभी आप ये देख सकते हैं कि अंडरपास में आपकी रेलवे की ज़मीन की हद आधा अंडरपास बाहर है, और यहाँ ये देख लीजिए, अब ये टेढ़ी दीवार है आपकी, अच्छी तरह से समझ लीजिए इसको। ये जो टेढ़ी दीवार है ये आपकी टेढ़ी दीवारें हैं। अब मैं आपको जो है, मैंने डाला था मुरब्बा नंबर 0, अब मैं आपको खेवट नंबर डाल के दिखा रहा हूँ। खेवट नंबर 26 डालूँगा पहले। ये देख लीजिए, ये 26 आ गया है, गांव की आबादी देह। ये गांव की आबादी देह का निशान है लाल रंग का, और इसके लिए आप पहले पढ़ भी लीजिए कि ये डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में है, तहसील गुड़गांव में है, सराय लावर्दी में है, और इसका मुरब्बा नंबर 0 है, खसरा नंबर 26 है, और आबादी देह है, यानी कि पूरा गांव है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये इसको क्लिक करके हटाया जाएगा यहाँ से, ये, और इसको जूम करके दिखाता हूँ अभी आपको। थोड़ा समय तो आपको देना पड़ेगा। ये जो है सिंगल निशान 026 डालने से, 026 गांव की आबादी देह का खसरा नंबर है, खसरा किला नंबर जिसको भी बोलते हैं। उसके बाद आपकी रेलवे की ज़मीन का मैं अभी अलग से दिखा दूंगा। फिर भी आप देख सकते हैं ये अंडरपास दिखाई दे रहा है, ये अंडरपास दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। और अंडरपास को अपने के सामने आपने रोड को किस तरह से घुमाया वो भी दिख रहा है। अब इसमें किस तरह से घुमाया हुआ है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इस रोड को यहाँ पर घुमाया गया है, क्योंकि आपका कहना था कि ये ज़मीन आपकी है, लेकिन ये ज़मीन आपकी नहीं है, यानी कि रेलवे की नहीं है।
इसकी यही गारंटी है कि आप इसमें 26 के स्थान पर जब 38 डालेंगे, जो कि रेलवे का अपना खसरा नंबर है, ये 38 डालते हैं तो इसमें रेलवे का देखो ट्रैक वो खुल गया है, सिर्फ रेलवे ट्रैक के ऊपर एक निशान आया है। और आप इसमें पढ़ लीजिए गुड़गांव सराय लावर्दी। उसके बाद में आप देखेंगे सेंट्रल सरकार पुत्र वासीदे लिखा हुआ है, खसरा नंबर 38 सेंट्रल सरकार पुत्र वासीदे। तो अब मैं इसको भी, ये क्योंकि सरकारी वेबसाइट है हरियाणा लैंड रिकॉर्ड की, और ये नाम नंबर सहित ही सब कुछ दिखाती है। इसको हटाने के बाद अब हम जूम करके देखेंगे। ये अभी हम जूम कर लेते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं आपका जो मारुति यार्ड का ये ट्रैक है वो लास्ट में जाते जाते इस आपकी रेलवे की हद से बाहर हो जाएगा। ये इसको और जूम कर लेते हैं थोड़ा। अगर मैं अपने आप से अपनी बनाई चीज़ें दिखाता तो तब आप कह सकते थे कि हाँ भाई ये गलत है। ये आप देखें एक पटरी आपकी बाहर आ गई है, ये एक पटरी आपकी बाहर आ गई है। ये जो आपकी ठोक है यहाँ पर जहाँ इंजन आके रुकता है वो इसकी केवल रेलवे हद की तरफ सिर्फ एक पटरी है, बाकी पूरी एक पटरी ये अलग है। और ये उसके बाहर आपकी दीवार है, ये आपने दीवार कर रखी है, ये दीवार कर रखी है जो कि गलत है। अभी इसको मैं अंडरपास तक ले जाता हूँ। ये देखिए, ये आप देखेंगे ये बाउंड्री आपकी इतनी दूर है जबकि ये आपकी हद यहाँ ख़त्म हो जाती है। और ये रहा अंडरपास। ये आपकी टेढ़ी दीवार किस तरह से है देख लीजिए, ये इस तरह से टेढ़ी दीवार है, ये आपकी टेढ़ी दीवार है। ये यहाँ पर मेरा मकान था, इस सड़क में भी मकान था जो कि मैंने खुद से ही तोड़ दिया था, क्योंकि जब बाउंड्री करने के बाद रास्ता नहीं बचा तो यहाँ मैंने 2 दुकानें 8 कमरे तोड़े, तब जाके ये स्पेस पूरा हुआ था रोड के लिए। ये जो आप बना हुआ देख रहे हैं ये भी टूटा था, अब ये इतना नहीं बचा हुआ है, यहाँ तक चला गया था। ये जो मेरा निशान आप देख रहे होंगे इस पे, ये यहाँ तक तोड़ दिया गया, तब जाके बाद में रोड बना है। अब मैं आपको और एक बार दिखा देता हूँ अंडरपास, जिसको आप LHS कहते हैं।
मैं भी उतना ज़्यादा बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ ये चीज़ें फास्ट चलाने के लिए, फिर भी मैं आपकी संतुष्टि करा देता हूँ। यह आपका LHS, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। यहाँ पर एक पुरानी दीवार भी हो रखी है। ये जो आपकी लाइन है, यहाँ पर एक पुरानी दीवार हो रखी है जो कि बिल्कुल ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये आपका बाहर है, ये पूरा ये घुमाव भी बाहर है और ये आधा अंडरपास बाहर है। ये आप जो ब्लैक कलर देख रहे हो ये छाया है दीवार की, आपका जो अंडरपास की दीवार है उसकी छाया है। कभी ये आप काला काला देख के कंफ्यूज हो रहे हो। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से अंडरपास बाहर है। अब इसमें हम मुरब्बा नंबर चेंज करेंगे, मुरब्बा नंबर 10। ये देखो चेंज हो गया होगा। अब हमें सारा 10 तो चाहिए नहीं, हमें तो अंडरपास के पास वाला ये मुरब्बा, देखो ये तिकोना सा मुरब्बा है, ये देखना है। इसको देखने के लिए हम 16 डालेंगे यहाँ, 16, ये 16, ये हमने 16 डाल दिया है। अब मैं आपको इसको जूम करके दिखा दूँ, ये देख लीजिए, आप देख लीजिए ये प्राइवेट लैंड है। और ये आप नीचे पढ़ लीजिए, नीचे पढ़ भी लीजिए, गुड़गांव सराय लावर्दी, मुरब्बा नंबर 10, खसरा नंबर 16, मैसर्स इलाइट डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, पुत्र आधा भाग वासी दे मैसेजर ग्लोरियस प्राइवेट लिमिटेड, पुत्र आधा भाग वासी अंसल्स भवन। तो ये अंसल्स बिल्डर जो था उसकी लैंड में आपने इसको बना दिया है आधा। और ये लैंड जो है इस बिल्डर ने, जो हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी HSVP, फ़िलहाल HSVP है, जो कि हरियाणा शहर का नक्शा तैयार करते हैं, शहरी विकास प्राधिकरण कह लीजिए। तो वो प्राइवेट बिल्डर को बताया हुआ था कि रेलवे ट्रैक से 100 मीटर तक आप कोई मकान नहीं बनाएंगे, उसको ग्रीन बेल्ट बना के रखेंगे। तो ये उसकी अपनी ग्रीन बेल्ट है जिसमें आपने ये बना दिया, इसलिए उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, अन्यथा यहाँ ऑब्जेक्शन भी हो जाता। ग्रीन बेल्ट होने के कारण ही यहाँ ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक बात आती है मेरी प्रॉपर्टी, मेरी अपनी निजी प्रॉपर्टी है जिसका नुकसान हुआ, दुकानें टूटी, 8 कमरे टूटे, और मेरी दुकान के बिल्कुल सामने इतना मटेरियल कई महीनों तक पड़ा रहा, जिससे मेरी दुकान में धूल मिट्टी, खाने पीने की और हलवाई की एक दुकान थी, वो रहा नुकसान। अब मैं आपको एक बार रास्ता और दिखा देता हूँ। इसको पहले हटाना होगा, रास्ते का मुरब्बा नंबर डाल देता हूँ। रास्ते का डालने के लिए फिर से ज़ीरो, क्योंकि रास्तों का मुरब्बा नंबर 0 ही है। और 0 के बाद में फिर हम डालते हैं 156, जो कि मैं बार बार लिख रहा हूँ आपको कि रास्ता नंबर 156। एक मिनट, हो गया क्या भाई मार का, ये अब की बात हुआ। एक मिनट, 156 में जाना पड़ेगा। ये 156,
ये मैंने कर दिया जी सिलेक्ट। अब आप देखेंगे ये रास्ता है रेलवे लाइन के साथ में। इसको मैं जूम करके दिखाऊंगा अभी आपको। पहले आप पढ़ लीजिए एक बार। गुड़गांव यानी जिला गुड़गांव, तहसील गुड़गांव, विलेज सरायदावर्दी, मुरब्बा नंबर 0, खसरा नंबर 156, नगर निगम गुड़गांव, क्योंकि ये नगर निगम का रोड है। ये देख लीजिए। अब मैं आपको एक बार जूम करके दिखा दूंगा। अब आप इस रास्ते को भी समझ लीजिए कि ये रास्ता किस तरह से है। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड हरियाणा की वेबसाइट पे है ये। और आप ये देख पा रहे होंगे अंडरपास का आधा हिस्सा इस रास्ते में है। और क्योंकि अंडरपास जैसे जैसे ऊपर आता है तो रास्ते में ही मिलता है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये यहाँ पर रास्ते में हो। यहाँ पर रास्ते में होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत आती है यहाँ आकर। दिक्कत आती है यहाँ आकर। यहाँ अंडरपास रास्ते में रास्ता दोनों ही है, अंडरपास का भी रास्ता है ये भी, लेकिन यहाँ आकर दिक्कत होती है। यहाँ आकर आपने ये टेढ़ी जो दीवार कर दिया है रास्ते के बीचों बीच, मुख्यतः हमारे ऑब्जेक्शन का कारण ये दीवार ही है। इस दीवार ने पूरे रास्ते का सत्यानाश कर दिया। और मेरी आपसे यही विनती है कि आप इस रास्ते को क्लियर करें। बाउंड्री को अपनी को वापस शिफ्ट करें। ये बाउंड्री देख लीजिए आपकी दिख रही है अच्छी तरह से। आपका ये जहाँ इंजन चेंज होता है वो ट्रैक भी रास्ते के अंदर है, एक लाइन दिख रही है साफ तौर पर। ये देख लीजिए। और ये दीवार आपकी बीचों बीच है। मेरी ज़मीन जो खेती की है सर, उसको यहाँ तक लिया गया, बाद में रोड बनाने के लिए यहाँ तक लिया गया। ये सभी पेड़ काट दिए गए, सभी पेड़ गिरा दिए गए और मेरा मकान भी तोड़ा गया। ये देखिए यहाँ पर तोड़ा गया था। अब आपसे यही गुजारिश है कि इसको ठीक कर दें। सरकारी वेबसाइट है, पढ़ लीजिए नाम hsac.org.in और इसका ये पेज है EODB। आप खुद भी देख सकेंगे। और आबादी दे का किला नंबर 0/26 और आपकी रेलवे ट्रैक का 0/38, रास्ते का 0/156। ये नंबर है, कृपया चेक करें और इस दीवार को शिफ्ट करें। थैंक यू।